जय हिंद दोस्तों, कल बहुत बड़ी मीटिंग थी और 49th जो मीटिंग थी जेसीएम स्टाफ साइड और कैबिनेट सचिव की, लगभग ये 5 साल बाद मीटिंग हुई है। और उस मीटिंग में आपके 18 महीने डी एरियर का मुद्दा काफी चर्चा में रहा, क्योंकि वो 2021 में हुई थी। और जो कल मीटिंग हुई है उसकी पीआईबी रिपोर्ट जारी हो गई है। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हो जिस पर कैबिनेट सचिव माननीय टीवी स्वामीनाथन जी हैं, जो कि आप समझ सकते हो पीएमओ के सबसे बड़े अधिकारी यानी माननीय प्रधानमंत्री जी के राइट हैंड। तो सबसे बड़ा मुद्दा इसमें, जैसा कि लेटर मैंने आपको युग चरण चैनल के ऊपर भी बताया, फिर मैं लेटर दिखा रहा हूं और इस लेटर के हिसाब से मीटिंग हुई और मीटिंग में क्या निकल के आया मैं आज ये बात करूंगा। मीटिंग का वीडियो हमने पहले बना दिया था कि कौन कौन से मुख्य एजेंडे रहेंगे। एजेंडा था एडिशनल पेंशन 5% वाला, एडिशनल पेंशन का जबरदस्त मुद्दा रहा इसके अंदर, और 8वें वेतन आयोग का मुद्दा रहा, जो कि एनसी जेसीएम स्टाफ साइड ने कहा कि हमारी वेतन आयोग के सामने जो मीटिंग हुई है हमने इस तरीके से अपने पॉइंट रखे हुए हैं और आप हमारे चेयरपर्सन हो और 5 साल बाद ये मीटिंग हो रही है और समय इस तरीके का है कि आपको यानी जो पेंशनर्स हैं या जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनकी मांगों को सरकार के सामने अच्छे तरीके से रखना है और आपने सहयोग करना है। और इसकी पीआईबी रिपोर्ट जरा हम पढ़ते हैं, उसके बाद मुद्दों की बात आते तो आप देख सकते हो 11 मई 2026 को नई दिल्ली के सेवा तीर्थ स्थित कैबिनेट सचिवालय में नेशनल काउंसिल जेसीएम की 49वीं कैबिनेट बैठक सचिव की अध्यक्षता में संपन्न हुई। यह बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि इसमें केंद्र सरकार के कर्मचारियों, पेंशन भोगियों से जुड़े कई बड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। यानी बैठक की मुख्य बातें, अध्यक्षता आप समझ सकते हो स्टाफ साइड की ओर से शिवगोपाल मिश्रा जी, श्री रघुवैया नेता स्टाफ साइड के सहित 28 प्रतिनिधि शामिल हुए। डायमंड जुबली, इस वर्ष जेसीएम योजना के 60 वर्ष पूरे होने पर हीरक जयंती वर्ष के रूप में मनाया गया। मुख्य एजेंडा ये थे, स्टाफ साइड से बैठक में महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे गए जिनमें 8वें वेतन आयोग में न्यूनतम वृद्धि 69,000 की मांग, फिटमेंट फैक्टर 3.833 की मांग और 6% वार्षिक वेतन वृद्धि जैसे मुद्दों पर दबाव बनाया। सबसे बड़ा पेंशन सुधार का मुद्दा रखा, जो कि 65 साल की आयु पूरी होने के बाद 5 साल की बढ़ोतरी की शुरुआत की जाए और फैमिली पेंशन को अंतरिम अहृत वेतन के 100% के बराबर की जाए और यदि फैमिली पेंशन है उसको काटा न जाए, सेम 50% जो पेंशन आपकी मिल रही वो रखा जाए। रही बात 65 साल के बाद 5% बढ़ोतरी का प्रस्ताव, जैसे संसदीय समिति की जो सिफारिश है उसको लागू करने का वक्त आ गया है। उन्होंने कहा 80 साल के बाद 20% पेंशन बढ़ाना एक अलग बात है, उससे पहले आप 5, 10 और 15 का ब्रैकेट 65, 70 और 75 पर लागू कर दीजिए। और इसके ऊपर ये डीओपीटी की तरफ से जब एजेंडा पॉइंट आया था तो इसमें सीधा सीधा लिखा था कि इसके ऊपर लंबा डिस्कशन चलेगा और लंबा डिस्कशन हुआ। पुरानी पेंशन योजना के ऊपर काफी बातचीत हुई, मेडिकल सुविधाओं को लेकर एफएमए को 3000 करने को बात लेकर, पदोन्नति, अनुकंपा नियुक्ति, ये तमाम मुद्दों पर सीधी सीधी बातें हुई। अब इसके ऊपर उन्होंने पीआईबी रिपोर्ट निकाली, आप ये तस्वीर दे सकते हो। और ये पीआईबी रिपोर्ट है कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय परिषद जेसीएम की 49वीं बैठक आयोजित 11 मई 2026 8 बजे के 17 मिनट शाम को पीआईबी दिल्ली। और जैसा शिवगोपाल मिश्रा जी, रघुवैया, उनकी पूरी टीम और बैठक की अध्यक्षता सबसे पहले यानी जेसीएम स्टाफ साइड का हीरक जयंती वर्ष मना रही है, इसके ऊपर एक दूसरे को धन्यवाद दिया और फिर इन मुद्दों पर चर्चा हुई। अभी ये पूरी बैठक हुई और बैठक में जितने जो मुद्दे थे उसका जो रिपोर्ट्स है मैंने आपके साथ रखी, फिर इसके मिनट्स रिलीज होंगे कि आखिर एक एक पॉइंट्स क्या क्या था, उसके ऊपर सरकार का पक्ष क्या था, वो लिखित में आएगा। लेकिन कल बैठक में यानी 24 एजेंडा पॉइंट, उनके ऊपर डिस्कशन और उसकी पीआईबी रिपोर्ट हमने आपके साथ साझा की। उम्मीद है कि एडिशनल पेंशन है जो 5% है, इसके ऊपर काफी तवज्जो दिया गया है, उसके ऊपर डिटेल में विचार विमर्श किया गया है और यह मुद्दा बिल्कुल लॉजिकली सही है। जैसे कि संसदीय समिति ने सिफारिश की थी कि 80 साल तक कितने लोग जिंदा रहते हैं, फिर 85, 90, 95, 100, यानी उन्होंने कहा है 1 से 5% लोगों को इसका फायदा मिलता है। ये जेन्युइन तौर पर आप फायदा दे रहे हैं तो 65 साल के बाद सीधा 5% बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी, 70 के बाद 10 और 75 के बाद 15% बढ़ोतरी का मुद्दा आज बिल्कुल सतही लेवल पर है जिसके ऊपर विचार हुआ। धन्यवाद दोस्तों।